अरे मेरी ऑनलाइन लव तो मेरे कंपनी का बॉस है। सॉरी बेबी, आज मैं नहीं आ सकता। वो मैं थोड़ा किसी काम से बाहर जाऊंगा। क्या बाहर जा रहा हूँ, नहीं आ सकता? लेट आने के लिए माफी चाहता हूँ अंजलि मैम। आखिर तुम देर रात तक जग के करते क्या हो? अब इसको कौन बताए, कल पूरी रात तो मुझे इसने ही सोने नहीं दिया। अगर आज मैं तुम्हें काम के दौरान सोते हुए देखी तो मैं तुम्हारा सैलरी काट लूंगी। मैम यहाँ पर साइन कर दीजिए। तुम हंस क्यों रहे हो? जल्दी से काम पर जाओ। ठीक है मैम। मैंने सुना है हमारी कंपनी एक ट्रिप की प्लान कर रहा है। अच्छा, कहाँ पर? अभी तय नहीं हुआ। चलो उसी से पूछ लेते हैं। बेबी, कल मिलने का क्या ख्याल है? नहीं बेबी, कल मैं ट्रिप पर जा रही हूँ। तुम सभी का ट्रिप के बारे में क्या ख्याल है? मैम चलो सेमी पर चलते हैं, वहाँ का बारबेक्यू बहुत फेमस है। अगर तुम्हें बारबेक्यू खाना है, नीचे एक दुकान है, वहाँ से जाकर खा लो। बेबी, सेमी पर मिलने का क्या ख्याल है? अचानक से मुझे भी वहाँ का बारबेक्यू खाने का मन कर रहा है, तो हम वहीं चलते हैं। बेबी, आज मेरे बॉस ने मुझे बहुत काम दिया है, इसलिए मुझे ओवरटाइम काम करना पड़ रहा है। बेबी, तुम्हारा बॉस थोड़ा दिमाग से पैदल है क्या? हाँ बेबी, पूरा 3000 शब्द लिखना होगा। तुम टेंशन मत लो, वो काम मैं कर दूंगी। अरे मैं कितना होशियार हूँ, अपने बॉस से ही काम करवा दिया। जल्दी से इस फाइल पर भी 3000 शब्द लिख दो। क्या मुसीबत है यार। बेबी, तुम्हारा प्रोजेक्ट कुछ ही समय में तैयार हो जाएगा। साला ये काम खुद ना करके मुझे दे दिया। मुझे बारबेक्यू खाना है। मैं मैसेज यहाँ भेज रही हूँ, आवाज वहाँ से क्यों आ रहा है? अरे स्कूल के लड़के कितने हैंडसम हैं। हाँ अंजलि, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। रिया, क्या तुम मुझे उसके साथ डेट करने में मेरी मदद करोगी? लेकिन अंजलि, क्या ये करना ठीक होगा? आज रात का डिनर पार्टी मेरी तरफ से। अंजलि तुम टेंशन मत लो, तुम बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं करवा दूंगी तुम दोनों का सेटिंग। तो रिया, क्या ये डील मैं फाइनल समझूं? हाँ, वैसे मुझे क्या खिलाओगी? ये कुछ गिफ्ट्स और लव लेटर सब यहाँ है। हाँ, उसे ये जरूर पसंद आएगा, लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊंगी। ऐसा मत बोलो रिया, मैं तुम्हारे अलावा वहाँ कुछ नहीं कर पाऊंगी। अब चलो मेरे साथ। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? अरे अंजलि, तुम ज्यादा घबराओ मत, वो तुम्हें जरूर हाँ बोलेगा। रिया प्लीज उसे तुम देकर आओ। क्या मैं? हाँ, ये सब मेरी दोस्त अंजलि ने भेजी है, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है। अगर तुम भी उसे पसंद करते हो तो बाहर आओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। अरे रिक, ये तो वही लड़की है। रिया, तुमने वो चीजें रिक को क्यों दी? मैंने तो वो देव को देने के लिए कहा था। क्या तुमने उसे देव को देने के लिए कहा था? हाँ रिया, देव ही तो है जिसे मैं पसंद करती हूँ। और तुम इतने लंबे समय से रिक को पसंद करती हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब नहीं पता? ये जानते भी मैं ऐसा क्यों करूँगा, बोलो? अरे नहीं, देखो रिक यही आ रहा है। क्या रिक सच में अंजलि को पसंद करता है? अरे रिया, तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। ठीक है अंजलि, तो फिर मैं चलती हूँ। नहीं रिया, चलो साथ में चलते हैं। मेरी बात सुनो रिया, मैं जिसे पसंद करता हूँ वो तुम हो रिया। अरे रिक, ये वही लड़की है ना जिसे तुम पसंद करते हो? चुप कर भाई। सॉरी अंजलि, मैं सिर्फ रिया से प्यार करता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ देव को पसंद करती हूँ। इसका मतलब तुम भी मुझे पसंद करती हो? देव, तुम भी? बहुत बढ़िया मेरे भाई। दोस्तों, मेरा नाम है अंजलि और आज मैं जा रही हूँ अपने मंगेतर से मिलने, वो भी सिक्योरिटी गार्ड का ड्रेस पहनकर। दोस्तों, वैसे तो मेरे पास बहुत पैसा है, फिर भी मैं जा रहा हूँ सिक्योरिटी गार्ड के ड्रेस पहनकर अपने मंगेतर से मिलने। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अपने माँ बाप से कह दो कि मैं सहमत नहीं हूँ। इसका मतलब तुम्हें भी ब्लाइंड डेट पर जबरदस्ती भेजा गया है ना? हम एक दूसरे के लाभ के लिए सहयोग क्यों नहीं करते? प्लान काफी अच्छा है। फिलहाल तो हमारी शादी हो गई है, तो तुम मुझे अपना व्हाट्सएप दो। सर, बहुत तेज बारिश की संभावना है, इसलिए मैं आपको लेने आया हूँ। क्या वो तुम्हें बुला रहा है? ये कैसे संभव है? मैं तो बस एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अरे भाई, मैं तुम्हारा सर नहीं हूँ, तुम जाओ अब। सड़क पे बहुत ट्रैफिक है, इसलिए मैं हेलीकॉप्टर ले आया मैम। क्या वो तुम्हें बुला रहा है? अरे नहीं नहीं, देखो मैं तो बस एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड हूँ। ओए, तुम लोगों को कोई काम धंधा नहीं है क्या? जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ। अरे अंजलि, गरीबी की वजह से तुम्हें अब सिक्योरिटी वाला काम करना पड़ रहा है। क्या तुमने आज ब्रश नहीं की है क्या? तुम्हारी मुंह से बहुत बदबू आ रही है। एक दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड की हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की? मेरे हाथ में ये 2 इनविटेशन पास है। क्या तुम आज पार्टी में आने की हिम्मत रखते हो? मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। देव, आखिर तुम हो कहाँ? क्या तुम्हें नहीं पता आज एल ग्रुप के सीईओ के साथ हमारा मीटिंग सॉरी है? सर, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। सर आप कहाँ हो? मैं पहले ही आपका गेट पर इंतजार कर रही हूँ। अचानक से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुम एक काम करो, आज का वो मीटिंग कैंसिल कर दो। सर, क्या आप ठीक हो? बेटा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मुझे हॉस्पिटल ले चलोगे? हाँ हाँ सर, क्यों नहीं, चलिए।
लेट आने के लिए माफी चाहता हूँ सर। वो एक अंकल के पेट में दर्द हो रहा था तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, इसलिए मैं। देव, तुम मेरे दोस्त हो, इसका मतलब तुम जो चाहे वो करोगे। मैंने तुम्हारे साथ ये कंपनी शुरू किया था, लेकिन तुम अपना कर्तव्य अच्छे से पालन नहीं कर रहे हो। बधाई हो, हमारा प्रोजेक्ट भी कैंसिल हो गया और एल ग्रुप के सीईओ भी नहीं आ सकते। हमारी कंपनी लगभग डूबने की कगार में आ गया है। अगर कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाए तो क्या होगा? चलो अलग हो जाते हैं। मैं मानता हूँ ये सब मेरे वजह से हुआ, लेकिन ऐसे अलग मत हो मैं जाओ। और कुछ नहीं सुनना चाहता, अब से खुद ही देख लो। अरे बेटा तुम। सर क्या आप अभी ठीक हैं? हाँ बेटा, अच्छा हुआ कि वहाँ तुम थे, वरना मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। अरे बेटा चलो ना, हम दोनों बाहर जाकर कुछ सॉरी खाते सर, हैं। लेकिन मैं अभी नहीं जा सकता। लेकिन क्यों बेटा? वो दरअसल सर हमारे कंपनी और एल ग्रुप के सीईओ के साथ एक मीटिंग तय हुआ था, लेकिन मैंने आने में 1 मिनट देर कर दिया, इसलिए उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दिया है। इसलिए मैं उनसे माफी मांगने आया हूँ और उन्हें हमारा प्रोजेक्ट भी दिखाना है। मैंने अभी तक इसे पढ़ा ही नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी सहयोग पर डाउट है। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं। नहीं सर, गलती मेरी ही है। मैं दिल से उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। बेटे क्या तुम अपने बात पर कायम हो? मुझे तुम्हें पहले ही देखकर पता चल गया था, तुम बहुत ईमानदार इंसान देव, तुम हो। यहाँ? अरे नमस्ते प्रेसिडेंट साहब। सर क्या आप ही एल ग्रुप के सीईओ हो? अरे हाँ, मैं ही तो हूँ एल ग्रुप का सीईओ। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। लाओ लाओ अपना वो फाइल दिखाओ। ये लीजिए सर। सर प्लीज इससे पहले आप मेरा प्रोजेक्ट प्लान देखिए। क्या मैंने तुम्हें कहा कि तुम अपना प्रोजेक्ट प्लान दिखाओ? यहाँ से अपना फाइल हटाओ। चलो बेटा, हम इसके बारे में खाना खाते हुए बात करेंगे। दोस्तों, टीचर होने के बाद भी मैं स्कूल लेट ही आती हूँ। रुको अंजलि, यस मैम। जब तुम स्टूडेंट सही टाइम है भागने का। और अब टीचर होने के बाद भी लेट आ वो रही देखो हो। मैम, देव भाग गया। भाग ले अंजलि। ए अंजलि, मैं जानता हूँ कि सेक्शन डी के स्टूडेंट्स बहुत अरे मैम, शरारती आप हैं भी और लो। उनके मैथ्स बहुत खराब हैं और ये भी जानता हूँ कोई उन्हें पढ़ाना भी नहीं चाहता। सर मैं पढ़ाऊंगी। अंजलि तुम उन्हें नहीं संभाल पाओगी, हाथ नीचे करो। बहुत बढ़िया अंजलि, अब से सेक्शन डी तुम ही संभालोगी। हाँ हाँ, बस ऐसे ही ताली मारते रहो। आज से मैं हूँ तुम्हारी नई क्लास टीचर। अगर दूध वाली चाय पीनी है तो सभी अपना फोन ये दो। कितनी अच्छी है। जल्दी अपना फोन मुझे दो। चलो चलो तुम सब भी दो। क्या तुम लोगों को चाय नहीं पीनी? आज सेक्शन डी को क्या हुआ? बहुत सारे बच्चे तो लेट आए हैं। मुझे पता है कि तुम सब सुबह देर से उठते हो। कोई बात नहीं, मैं अब से तुमको रात तक पढ़ाऊंगी। आपसे नहीं होगा मैम। बहुत अच्छे मेरी बच्ची। दोस्तों, फिर मैं इन नमूनों को अच्छे से पढ़ाती हूँ, इतना अच्छे से कि ये सारे गधे से सीधा इंसान बन जाते हैं। क्या सभी अच्छे से समझे? हाँ मैम। शाबाश मेरे गधों। बहुत बढ़िया अंजलि, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही ये सेक्शन डी के बच्चों में बदलाव आया है। धन्यवाद सर, मैं अपनी कड़ी मेहनत जारी रखूंगी। अंजलि मैम, वो राहुल और उसके दोस्त ने सेक्शन ए के साथ लड़ाई शुरू कर दी। क्या? अपने व्यवहार पर गौर करो। अंजलि तुम एकदम ठीक समय पर आई हो। देखो तुम्हारे सेक्शन डी पर कैसे कैसे बच्चे हैं। देखो तुम्हारे क्लास के बच्चे ने मेरे स्टूडेंट्स का क्या हाल कर दिया। गलती उसकी ही है, उसने ही सबसे पहले हमारे क्लास की लड़की को धक्का दिया था। मैं तुझे बस छोड़ूंगा करो नहीं साहब। राहुल। अब तुम खुद अपनी आंखों से देखो, ये लोग कितने शरारती हैं। इसने मेरे क्लास सुनिए मैम, एक बार आप मेरी बात भी सुन लीजिए। क्या आपको सच में लगता है कि सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स की ही गलती है? इस यूनिफॉर्म की तरह फटे जगह पर सिलने के बाद भी निशान रह जाएंगे। उन्होंने तो बस अपने क्लासमेट्स को प्रोटेक्ट किया। अगर शुरू से देखा जाए तो मुझे इन पर गर्व है। जैसा आपने मुझे बताया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रश्न गलत कर देते हैं, लेकिन आप एक गलत काम नहीं कर सकते। क्या तुम समझी? और इन्होंने कुछ गलत नहीं किया। तुम सभी लोग वापस जाओ और अपने छोटों पर एक चिट्ठी लिखो। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? तुम भी ये मुझे 2 कॉपी बनाकर दो। आपका शुक्रिया मैम।